आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC UP कांस्टेबल पेट आदि का नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप आगामी समय में आने वाली तमाम भर्तियों में पार्टिसिपेट करने चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता पर गारंटी की 100% मुहर लगा सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश ये कि वीडियो तो आप लोग देखते हो, न तो वीडियो को लाइक करते हो न तो शेयर करते हो, है ना। आपकी समस्याओं के लिए कुछ भी हो हम दौड़ते भागते रहते हैं, लेकिन आप इतना भी कार्य नहीं कर पाते हो कि वीडियो को लाइक कर दिया करो जाते वक्त और तो शेयर भी कर दिया करो 2-4 ग्रुपों में, है ना। इसमें आपका कोई खर्चा तो आने वाला नहीं है, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, कहना मेरा कर्तव्य है, करना ना करना आपका नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं TGT के संबंध में। TGT 2022 में बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारा परसेंटेज गलत भरा गया है, हमारा क्रमांक गलत भरा गया है, फिर क्या हमारे फादर नेम की जगह पे मदर नेम हो गया, मदर नेम की जगह फादर नेम हो गया, मेरा नाम हो गया है। कुछ ऐसे महान शख्स विद्यार्थी हैं जिसके बारे में यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी भी आएगी और आप अंदर ही अंदर मतलब जो है गुस्से से लाल भी हो जाएंगे। एक महान शख्स ने कल हमारे पास कॉल किया था और उस महान शख्स को मतलब जो है वो सवर्ण है, ब्राह्मण है, और वो अपनी जाति बदल करके वो ST में जाना चाहते हैं, मतलब नौकरी के लिए ST में जाना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने ब्राह्मणत्व को खोने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो अपना पूरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हैं कि उनको कैसे भी करके शेड्यूल जो है मतलब कास्ट से भी जो निचली कास्ट होती है, जो मतलब अनुसूचित जनजाति होती है ना, उसमें वो चले जाएं। मैंने उनको सिर्फ एकमात्र अच्छा सा ऑप्शन बताया था कि यदि उनकी माता जी जिंदा हो तो पिताजी से बोल दें कि तलाक ले लें और वो किसी जा करके शेड्यूल कास्ट के से अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति से विवाह कर लें, उसके बाद वो उनको गोद ले लें, हो गया शेड्यूल में जो है मतलब आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी चीज़ों को सुन करके मन बहुत व्यथित होता है कि इंसान कहाँ से कहाँ तक सोचता है ना। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने फॉर्म में कोई गलती की है, ठीक है, तो गलती करने की वजह से आपको बाद में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप लोग किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप सभी लोग फिर से फॉर्म भर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी बात ये, अभी आप लोग चिल्ला रहे हो 27,000 कहाँ गई, 27,000 कहाँ गई, यही आपकी समस्या है ना। तो पद तो आपका मतलब बढ़ने चल रहे हैं, पद तो बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है तो उसका प्रयत्न आप लोगों को फलीभूत होता हुआ दिखेगा और यही परिणाम है कि मतलब जो है तदस्थ शिक्षकों का पुनः वेतन रोक दिया गया है, ठीक है। जो कमेटी बनाई थी योगी आदित्यनाथ जी ने, उस कमेटी ने सीधे तौर पर सिफारिश किया है कि इनके वेतन को होल्ड कर दिया जाए, इनको किसी भी कीमत में वेतन नहीं दिया जा सकता। अब यह अलग बात है कि गवर्नमेंट या मैनेजमेंट उनको वेतन दे रही है, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो इन लोगों को बाहर किया गया है उसके ही आदेश पर इन लोगों को ही बाहर करके इनके सीटों को उसमें ऐड कराया जाएगा। इसके लिए फील्डिंग की जा रही है, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों की कानूनी लड़ाई आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लड़ेगा, ठीक है ना। हमारे सारे डॉक्यूमेंट, आर्डर वगैरह सारी चीज़ें निकलवा करके हमने अपने वकील साहब को भेज दिया है। हमारी फाइल रेडी हो रही है और जैसे ही रेडी होगी हमको डायरी नंबर मिलेगा और 3 जुलाई के पहले पहले फाइनल सुनवाई उसकी करवा लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अभी फॉर्म भरिए। अभी तक चिल्ला रहे थे आप लोग फॉर्म नहीं आया, फॉर्म नहीं आया, विज्ञापन नहीं आ रहा, आप रोज़ बोलते हो विज्ञापन नहीं आया, अब विज्ञापन जारी करा दिया तब सीट चिल्ला रहे हो। मतलब कोई भी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक चीज़ उसकी एक इच्छा पूरी होती दूसरी जन्म ले लेती है, ठीक है ना।
अच्छा, आपने कभी क्या सोचा है कि रावण को दशकंध या जो है मतलब दस शीस और जो है मतलब दशानन क्यों कहा गया? आपने कभी सोचा है? जो हिंदू भाई बहन हमारे होंगे उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर उन्होंने कभी ये सोचा कि दशानन क्यों कहा गया उसको, 10 मुख वाला। भाई 10 सिर वाला भी तो था, 10 ग्रीव वाला भी तो था, 10 ग्रीव भी उसको बोला जा सकता था। लेकिन उसके पीछे एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ये है कि उसकी जो मतलब एक सर कटता था, दूसरा उग करके तुरंत सजीव उठता था। लोग बोलते तो उसके नाभि में अमृत था, है ना। ये सारी बातें तो मतलब एक साइड रख दीजिए, वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था दुनिया भर की चीज़ें। उसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जैसे उसका एक शीश जो है मतलब कटता था तो पुनः उत्पन्न हो जाता था, वैसे ही मनुष्यों की जो है वो इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। जब इच्छा उसकी एक पूरी होती है तो तत्काल दूसरी जन्म ले लेती। इस पर मनुष्य का भी कोई जो है दबाव नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता उस चीज़ को। ठीक है, एक चीज़ अगर होती है उसके साथ बेहतर, एक इच्छा समाप्त नहीं होगी, दूसरी पैदा हुई। और जब तक वो जिंदा है, जब तक इस सृष्टि पे है, वो सारी चीज़ें वो उसकी चलती रहती हैं ऐसे। इसीलिए जो उसके मुख थे वो भी मनुष्य की 10 इंद्रियों के बराबर, 10 इच्छाओं के बराबर थे। मतलब एक समाप्त होती दूसरी उगाती थी, दूसरी समाप्त होती तीसरी उगाती थी, तीसरी समाप्त होती चौथी आ जाती थी। ऐसे ही मनुष्य की जो है इच्छाएं भी होती। अभी तक आप लोग विज्ञापन विज्ञापन चिल्ला रहे थे, विज्ञापन आ गया तब सीट सीट चिल्ला रहे हो। अब सीटों जो है मतलब जब फार्म में सब ढक जाएगा तो फिर एग्जाम चिल्लाने लगोगे, एग्जाम चला जाएगा तो फिर मेरिट करने लगोगे, मेरिट भी चली जाएगी तो फिर आप रिजल्ट चिल्लाने लगोगे, उसके बाद समायोजन चिल्लाने लगोगे। मतलब आपकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहूँगा 27 की चिंता छोड़ो, जो सम्मुख है, क्योंकि पदों की संख्या तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सम्मुख है उसकी चिंता करिए, उसकी बेहतरीन तैयारी करिए ताकि आपको सफलता मिल सके। गारंटीड, अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, सुपर टेट और यूपी कांस्टेबल आज में गारंटीड सफलता चाहिए, 100% गारंटी सफलता चाहिए, तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल को लेकर के पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो गए, आप हमारे मैटर्स पढ़िए, कहीं से कुछ मत पढ़िए, आराम से कंपटीशन में बैठिए, 115-18 टिक के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम हमेशा से ही प्रयासरत रहते हैं। और आज भी हम लोक सेवा आयोग गए थे, भले ही मतलब थोड़ा सा मेरा हाथ जख्मी है, लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर के कि आप सभी लोगों को जो कार्य आप सभी लोगों के लिए कराए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का नया नक्श न निकलने पाए, और आप सभी लोग जब तक नोटिस गजट जारी ना हो जाए सारी चीज़ों को लेकर के, उन सारे मुद्दों को लेकर के जो है मतलब हम हमेशा से प्रयास रहते हैं कि जिन चीज़ों को हमने संशोधित कराया है। एक भाई ने हमारे लिए प्रश्न पूछा था कि हिंदी में क्या हर्ता बदली है एलटी ग्रेड की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हिंदी की जो अर्हता आपकी बदली है, पहले इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता रखता था लोक सेवा आयोग भी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस बार आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड में हिंदी में 12th की संस्कृत की अनिवार्यता से छूट दिया है। ठीक है, ये आप लोगों की अर्हता में बदलाव, ठीक है ना। अब रही बात आपके कला की अर्हता को लेकर के, तो कला की अर्हता के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है लोक सेवा आयोग में भी, और आपके वर्चुअल तरीके से जो है मुख्यमंत्री और आपके मंत्री महोदया भी इससे जुड़ी हैं। जो भी फैसले होंगे आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज हो सकता है शाम को एक वीडियो हमारी आए, नहीं आएगी तो कल सुबह में आएगी, आपको जानकारी तो दे ही दी जाएगी। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज ही मतलब आज, कल और परसों, इन 3 दिनों के भीतर कला विषय की अर्हता और समकक्ष से संबंधी विवाद का निस्तारण भी हो जाएगा, क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस समय जीआईसी कॉलेजों में, जीआईसी विद्यालयों में, राजकीय कॉलेजों में अध्यापकों की भीषणतम कमी है। इसलिए इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट करने चल रहे हैं। अध्याचन आदि जो आप सभी लोगों के लिए आए हैं,
आप लोगों को मोटा माटी जैसी प्रवक्ता और LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती यदि 5560 पदों को ऐड नहीं किया जाता है तो भी आप लोगों को दोनों वैकेंसियां ऐड करके 11 साढ़े 11,000 की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, गणित में, कॉमर्स में, शारीरिक शिक्षा में, कला में और अंग्रेजी में, संस्कृत में, गृह विज्ञान में, इन सभी विषयों में अच्छे खासे आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। सर्वाधिक यदि पद है सामाजिक विज्ञान के बाद, यदि सर्वाधिक पद किसी में है जीव विज्ञान में और आपके विज्ञान में, इसमें भी पदों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन सर्वाधिक पदों की अगर मैं बात करूं SST के बाद, सामाजिक विज्ञान के बाद, तो वो विषय है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सर्वाधिक 991 पद है LT ग्रेड में और आपके GIC प्रवक्ता में 41 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा। जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जिन पदों को लेकर के कल बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली थी कि अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, सारी बातें होंगी, सब कुछ कंफर्म किया जाएगा। तो अध्यक्ष तो वैसे भी नहीं मिल पाता है ना। वीरेश कुमार राय जी प्रयागराज रहते ही कहाँ हैं ज़्यादा तौर पे, तो उनका आवास जो है मतलब हमको लगता है कि उनका आवास 5 कालिदास मार्ग पे ही बना देना चाहिए कि भाई आप मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही रह लो, क्या करने के लिए आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हो, है ना। कभी वो विद्यार्थियों से मिलना ही पसंद नहीं करते हैं। बहुत शोर सिफारिश लगवाई जाए तो 10-5 मिनट का समय दे देते हैं, आओ। और 10-5 मिनट के समय में वो ज़्यादातर जो है मतलब लस्सी की गिलास पे ही ध्यान उनका रहता है, ठीक है। तो लेकिन आपके सचिव महोदय वो सर्वसुलभ हैं, लेकिन कल उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया कि भाई जो शासन प्रशासन कहेगा मैं उसी पे आधार पर कार्य कर सकता हूँ। 22,000 सीटों को अभी हम ऐड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट करा देगा, उसी पर आश्रय है तो उसी पर आश्रय लिया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं तो आपका इतना यार कर्तव्य तो बन ही जाता है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ो। इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चीज़ें आपकी जो है, जो कि आप लोगों ने इतने दिन से हो हल्ला किया, लाठियाँ तक खाई और जो मतलब सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको सम्मिलित नहीं करा पाया, आप लोग सारी चीज़ें नहीं डिक्लेयर कर पाए। हमने जब प्रयास शुरू किया तो सारी चीज़ें होती चली गई, तो आप सभी लोगों का भी थोड़ा बहुत कर्तव्य तो बन ही जाता है ना। और मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब विद्यार्थियों ने नया उत्साह दिखाया है, हमारे मैटर पे भरोसा किया है, हमारी न्यूज़ पे भरोसा किया है, हमारे चैनल पे भरोसा किया है। तो आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। सुपर टेट के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और विभिन्न विद्यालयों से जो 17,000, 21,000, 41,000 और जो है 35,000 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में कि इतने अध्यापकों की कमी है। केवल आपके प्रयागराज में ही आज जो जानकारी मिली है बेसिक शिक्षा निदेशालय से, केवल आपके प्रयागराज में ही 21,500 अध्यापकों की कमी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जिसे कि पैरा टीचरों को भी सम्मिलित करते हुए विधानसभा में संदीप कुमार सिंह जी ने जो बयान दिया था, उस बयान को जो है वहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया जो है विधानसभा की कार्रवाई से, है ना। और मंत्री महोदय को भी जो है अच्छी खासी डांट फटकार पड़ी है आपके बेसिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी द्वारा और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। तो गलत चीज़ें नहीं प्रस्तुत की जा सकती है। आपने 26:1 का अनुपात दिखा दिया, ऐसे में तो 10 साल तक आपको अध्यापक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो DLED के कोर्स, BTC के कोर्स और क्या बोलते हैं ये BEd वगैरह का कोर्स, सारी चीज़ों पे ताले लगवा दो। क्यों विद्यार्थी लाखों लाख रुपए खराब करके जो है इन डिग्रियों को प्राप्त करते हैं। टेट सीटेट सुपर टेट, आप सुपर टेट सीटेट हर साल होता है, सीटेट साल में 2 बार होता है, टेट 2 साल में 1 बार होता है, लेकिन होता जरूर है ना। तो इतने सारे विद्यार्थी 23-24 लाख तो वैसे ही पास होकर के बैठे हैं। सुपर टेट का विज्ञापन आप दे नहीं रहे हो, तो ऐसे बढ़िया है कि सारी चीज़ें रोक दो। इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का संज्ञान मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अब आप लोगों के विज्ञापन के रास्ते वो साफ हो रहे हैं और आप सभी लोगों को 65,000 प्लस से 74,000 प्लस तक की वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि होगी आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे आप सभी लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी से जुटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप विज्ञापन अवश्य ही आएगा।
रही बात आपके एलटी और जीआईसी के विज्ञापन को लेकर के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गिन करके बस यही जून ही देखना है, ठीक है। इसी जून के भीतर ही संशोधित विज्ञप्ति आपकी आनी है टीजीटी पीजीटी की, और आपकी विज्ञप्ति आनी है एलटी की और जीआईसी की, साथ में खंड शिक्षा अधिकारी का भी। और उसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको पूर्व सूचनाएं दी थी कि आप लोगों को सेना की भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, मैंने अपने 7-8 वीडियो के पहले बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था लगता है प्रधानमंत्री साहब का डायरेक्ट परिचय है, और उन्हीं सारी चीज़ों की घोषणाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद किया है। 10 लाख नौकरियों की बात कर दी है ना उन्होंने, सेना में भर्तियों की रैलियों की भी बात कर दी ना उन्होंने। तो कोई भी सूचना आपको भ्रामक नहीं दी जाती है, जो भी सूचना दी जाती है वो सत्य होती है, तार्किकता पर आधारित होती है, सत्यता पर आधारित होती है। अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के उपरांत जो सारांश उसका निकलता है वही इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दी जाती है। पेट का विज्ञापन आपका 10 जुलाई तक आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को जुलाई प्रथम वीक में देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का एक अच्छा खासा विज्ञापन आप सभी लोगों को 18 तारीख तक ये विवाद समाप्त होने चल रहा है। एलटी ग्रेड में जो कला का आर्ता संबंधी विवाद है, अन्य विषयों के विवाद तो पूरी तरीके से पटाक्षेप उनका हो गया है, लेकिन बस यही कला बचा हुआ है, उसमें भी प्रावधिक क्लियर हो चुका है। टेक्निकल फाइन और बीएफएफ मैटर अटका है, ये भी आज के डेट में या 18 तक ये भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही ये क्लियरेंस होता है वैसे ही आपका विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोगों को यदि एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी सुपर टेट आदि में सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही आइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि अपने स्टडी मटेरियल की गारंटी लेकर के आपको प्रेषित करता है, और अपने मैटर की 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ये मैटर पढ़ना ही पड़ेगा, और इससे बेहतर मैटर आपको मार्केट में कोई उपलब्ध नहीं करा सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। यूपी SSSC से विद्यार्थी परेशान हैं, तो जो मतलब पेट की थोड़ी सी कटाव कम होनी है अभी, मेरे ख्याल से नहीं, कम से कम 30-40 हज़ार विद्यार्थियों को और लाभ मिलेगा, मतलब 30-40 हज़ार विद्यार्थी और भी लेखपाल के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ पेट का जो नया विज्ञापन आना है वो जुलाई प्रथम सप्ताह में आपका आना है। अगस्त तक आपके आवेदन चलेंगे, मतलब 18 अगस्त तक। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। विद्यार्थी ये पूछते हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा, तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम एलटी जीआईसी के विज्ञापन के बाद जो टाइम स्लॉट बचेगा उस पर ही निर्णय होगा। पहले अभी एलटी जीआईसी का विज्ञापन आ जाने दीजिए, क्योंकि एलटी जीआईसी को फास्ट ट्रैक पे रखा जा रहा है, और प्रयास हम लोगों के द्वारा ये भी किया जाएगा कि आपके टीजीटी पीजीटी को भी जैसे टाइम बाउंडेशन पे भर्ती 2021 की कंप्लीट हुई थी वो भर्ती आपकी कंप्लीट हो। जैसे कि हमने प्रक्रिया स्टार्ट कराई, कैविएट आज लगा करके सुप्रीम कोर्ट में हमने स्वयं ही अपने धन को खर्च किया। आप सभी लोगों के लिए मैं जो भी चीज़ें करता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी पूरी तन्मयता के साथ करता हूँ कि आपकी समस्याओं का अगर हम निराकरण करा सके और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान देख सके, यही हमारे जीवन का अस्तित्व बन जाता है ना। अभी हम वहाँ से आए, पूरी घुमौरियों से पूरा मेरा पीठ एकदम जो है टन हो गया है, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप सभी लोगों का उद्धार हो सकता है, आप सभी लोगों का कल्याण हो सकता है, तो उससे भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी पीछे नहीं हटता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ।